वार्ड के अध्यक्ष फहीम आजमी साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं शोएब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने मुझे कई दिनों से फ़ोन किया कि ऑफिस की ओपनिंग करना है, तो बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर फहीम आजमी साहब के नेतृत्व में ऑफिस खुला है और इनको इस वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये हमारा इलाका जो है स्लम इलाका है। यहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं, खासतौर से यूपी के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग हैं और इन्होंने मुंबई के लिए बहुत बड़ी योगदान दिया है यूपी के लोगों ने। हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि जो ऑफिस खुला है, इस ऑफिस में अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, आपको वोटर लिस्ट बनाना है, किसी तरह कोई काम हो, कारपोरेशन से कोई काम हो, तो ये साहब यहाँ बैठे हैं जो एक्स नगर सेवक रह चुके हैं, यहाँ सब आप मिल करके यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करने के लिए ऑफिस खोला गया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ फहीम आजमी साहब सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक इसको उठाएंगे, लोगों की अर्जी लेंगे। यहाँ पर जो काम यहाँ आपसे नहीं होगा आप मुझे दीजिएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जो भी काम सत्ता पक्ष में बैठे हुए कर सकते हैं ना, वो समाजवादी पार्टी भी कर सकती है। आपका हर काम किया जाएगा और आने वाले इलेक्शन में अब की बार हमारा निवेदन आप लोगों से, हमारी गुजारिश आप लोगों से कि हमें समाजवादी पार्टी का यहाँ से नगर सेवक बना के दीजिए। और अब की बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। हम कम से कम 150 सीटें लड़ेंगे अब की बार और हमारी सीटें इतनी पर रहना चाहिए कि मेयर बिना समाजवादी पार्टी की मदद के बनने ना पाए। अगर आप सब इकट्ठा हो जाएं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की 163 नंबर की सीट जरूर चुनकर आएगी। आपके पास ताकत है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी की जनसंपर्क कार्यालय में आकर आसिम काजूपाड़ा में ऑफिस की 163 वार्ड में ओपनिंग थी। आसिम भाई आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। आए हुए पब्लिक का भी शुक्रिया। नहीं, हमें बहुत खुशी है। और ये जो इलाका है ना, कुर्ला से लेकर साकिनाका, चांदीविली, ये सब इलाका हमारा इलाका, हमारे वोट बैंक यहाँ पर हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सलीके से लोगों को जोड़ना है और मुझे उम्मीद है कि फहीम आजमी, तलहा, अपना बबलू और इसाक के नेतृत्व में लोगों से जोड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, मेंबरशिप करेंगे और आने वाले दिनों में इस वार्ड से हमें एक नगर सेवक चुनकर ज़रूर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है। मैं भी
पूरी कोशिश करूँगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए। आजमी साहब, लेकिन अभी आपने कहा है कि मतलब एक उम्मीदवार आपको यहाँ चुनकर देना चाहिए, वो उम्मीदवार नाम आपने घोषणा कर दिया। अरे भाई साहब, अब आपको मालूम नहीं कि रिजर्वेशन अभी नहीं आया। एक मिनट, अभी रिजर्वेशन आएगा, महिला लड़ेगी या जो है ये सीट जो है ओबीसी होगी या SC ST होगी या ओपन होगी, ये सारी चीज़ें आने के बाद ही देखिए, हमारे पार्टी के लोगों का मकसद ये नहीं है कि हमें लड़ना ज़रूरी है, मकसद ये है कि हमें मजबूत करना है, मजबूत करना ज़रूरी है। अगर यहाँ फ़हीम आज़मी बैठे हैं, अगर कोई ऐसा आ गया OBC की सीट हो गई, फ़हीम आज़मी OBC नहीं है, तो क्या लड़ाएंगे नहीं किसी को और लड़ाएंगे किसी को? तो हमें अभी यहाँ कोई जिसको लड़ना है एप्लीकेशन करो, जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको लड़ाया जाएगा। महागठबंधन साथ में इस बार समाजवादी पार्टी लड़ेगी या नहीं, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत पर लड़ेगी। चांदीवली में कितने सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी? भैया हम तो तमाम सीटों में जहाँ जहाँ हमारे पास अच्छे उम्मीदवार होंगे और जहाँ हमारा वोट बैंक अच्छा होगा वहाँ हम ज़रूर लड़ाएंगे। हमने कहा ना 227 में 150 सीटें लड़ाने का हम सपना देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से महानगर पालिका चुनाव की तैयारी करती है? यही तैयारी है ना, लोगों का काम करेंगे, लोगों के इश्यूज़ पे आंदोलन करेंगे, डेवलपमेंट काम करेंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऑनलाइन काम होना चाहिए, किसी को म्यूनिसिपैलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दलाली बिल्कुल नहीं, किसी का एक पैसा, किसी से कोई एक पैसा कमीशन खाना नहीं चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार हो गया कि बुरे गलत काम के लिए तो पैसा दिया जाता है, लेकिन सही काम के लिए भी पेटी भर भर के, गाड़ी की डिग्गी भर भर के पैसा लगता है। कहाँ सोए हुए हैं, मैं खाऊंगा भी नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, और साला बर्बाद हो रहा है देश। देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल दीमक की तरह लग चुका है, उसकी समाजवादी पार्टी मुखालफत करेगी। आसिम भाई, पिछले तीन वर्षों में बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा हर प्रत्येक वार्डों में, किसी वार्ड में 10 करोड़, किसी वार्ड में 8 करोड़, प्रत्येक वार्डों में निधि दी गई थी। लेकिन अगर उस निधि द्वारा जो कार्य था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका? देखिए, ऐसा है कि अभी जो है ना, सत्ता में बैठे लोग जो हैं सत्ता के भूखे हैं। ये सत्ता में बैठ करके सिर्फ जो सत्ता में लोग चुन कर आए हैं उन्हीं को फंड दे रहे हैं, और विपक्ष को एक पैसा फंड नहीं दे रहे हैं, और जो फंड दे रहे हैं वो भी खा जा रहे हैं लोग। हरामखोरी हो रही है, फंड अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। 3 साल से ज़्यादा हो गया, इलेक्शन हुआ ही नहीं, नगर सेवक को है ही नहीं, ये सारा। और क्या कि पूरी कारपोरेशन का जो फंड था खाली हो गया, देश कर्जदार बनता जा रहा है। आज अच्छे ईमानदार कार्यकर्ताओं को आने की ज़रूरत है। अगर देश से प्रेम है किसी को, वाकई कोई देश को चाहने वाला है, तो आज अच्छे लोगों को आकर के इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके अच्छे लोगों को अगर काम करना चाहिए। ये जो है ना, पैसे कमाने की जगह नहीं है, यहाँ पर लोगों को मदद करना चाहिए। अगरचे ख़जाने से, कारपोरेशन के ख़जाने से या गवर्नमेंट ख़जाने से 100 रुपया निकलता है, तो 100 रुपये में देखो 18 रुपया तो चला जाता है, GST चली जाती है। बाकी पैसा ये लोग 50-60% हरामखोरी में चला जाता है। ये बिल्कुल ओपन है, ये रुकना चाहिए। और जो भी चुनकर आएगा समाजवादी पार्टी से, मेरा निवेदन है कि पैसा कमाने मत आओ, लोगों की सेवा करने आओ। चलिए, नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आज आपने देखा कि चांदीवली वार्ड क्रमांक 163 के अंदर शेख फ़हीम आज़मी के आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर, जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा है कि इसका उद्घाटन करने स्वयं पहुँचे महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष और विधायक अबू हाशिम आज़मी। और साथ में उन्होंने ये कहा है और यहाँ की जनता से उन्होंने अपील की है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर ये सीट समाजवादी को मिलनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि अब मैं तो नाम बता नहीं पाऊँगा इनका, क्योंकि इनके गले में खुद हार लगा हुआ है। अभी ये कहीं ना कहीं जीत का तो शुरुआत आज यही हो गई है शेख फ़हीम आज़मी का। और ये देखिए विन दिखा रहे हैं, वी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फ़हीम भाई, आज मैंने देखा कि एकदम आपने कहीं ना कहीं ऑफिस ओपनिंग में शक्ति प्रदर्शन कर दिया। आज आपने बड़ी अक्सरियत में लोग यहाँ पहुँचे थे। जी, मैं 163 का अध्यक्ष आसिम भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह जो भी मुद्दा होगा, जो भी ज़रूरत होगी लोगों की, मैं उसको जिम्मेदारी से इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा, एक सवाल आखिरी लूँगा आपसे, फिर इनके पास जाऊँगा, हजरत के पास जाऊँगा मैं। आज़मी साहब, क्योंकि अब चुनाव जब लड़ने जा रहे हैं, वार्ड क्रमांक 163 काफ़ी एक हॉट सीट मानी जाती है और चांदीवली विधानसभा भी हॉट सीट मानी जाती है। तो किस मुद्दे के बीच में, अगर परिसमन के अनुसार अगर सीट ओपन होती है, तो किस मुद्दे के बीच में आप जनता के जाएंगे कि जनता आपको मतदान क्यों करे, क्यों आपको वोट देवे?
बहुत सारे मसले वार्ड में हैं, जैसे सफाई का है, गटर का है, और बहुत सारे मसले हैं। जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह मैं वो करेंगे। चेहरे पर परेशानी आपको क्यों दिख रही है इतनी? नहीं परेशानी नहीं है। मुस्कुराए ना, मतलब परेशानी अभी तक आ रही है। ठीक है, चलिए हजरत मुंबई माइनॉरिटी महाराष्ट्र के ये महासचिव आप हैं, क्या नाम है आपका माइनॉरिटी के? अबू तलहा आजमी। अबू तलहा आजमी, क्या लगता है कि आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं? फ़हीम भाई के मैं कहूँगा अगर खुदा न खास्ता कभी टिकट अगर आ गया परिसीमन में, ये सीट ओपन हो गई तो आजमी समाज के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को होंगे, तो आपका वोट जाएगा उनको ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप आए, आपका टुडे फ्लैश न्यूज़ का मैं अपनी टीम और अपने बड़े भाई फ़हीम आज़मी और उनके पूरे भाई की तरफ से और काजूपाड़ा की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रहेगी सवाल मुद्दे की, और रह गया सवाल दूसरा, आपने क्या पूछा कि चुनाव लड़ेगा कौन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन का मामला है, OBC है, ST है, ओपन है। जिस तरीके से अगर जिसको चुनाव लड़ना है, जिस किसी को भी चुनाव लड़ना है, वो समाजवादी पार्टी कार्यालय कुलाबा और एक ब्लड बियर वहाँ पे ऑफिस है समाजवादी, वहाँ आप जाके अपना पर्चा भर सकते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। रह गया सवाल आपने पूछा फ़हीम भाई का लड़ने का। इंशाल्लाह अगर ये ओपन रहा, जैसे कि आसिम भाई कह के गए हैं, इंशाल्लाह हम फ़हीम भाई को चुनाव लड़ाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं है मेरा। अभी ये रिजर्वेशन के आधार पे इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि क्या आता है, लेडीज़ है, ओपन है, OBC है, ST है, क्या है। अगर लेडीज होती तो फ़हीम भाई की मिसेज लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल फ़हीम भाई के घर से, जरूर, बिल्कुल फ़हीम भाई के घर से ही आदमी चुनाव लड़ेगा, इंशाल्लाह लड़ेगा। और रह गया सवाल, आप बोल रहे यहाँ का मुद्दा तो भटक चुका है 163 का। अभी आपने हाल ही में देखा होगा 17 मई या 13, 14, 18, 19 मई को बारिश हुई थी, जो बिना मानसून की जो बारिश हुई थी। हमने यहाँ की परिस्थिति को देखा है, और यहाँ हमारी माएँ बहनें जो स्कूल जाती है बेचारे इतने पानी में, मतलब यहाँ तक पानी था। अगर मैं बोलूँगा गलत नहीं होगा, शायद कि आप पत्रकार हैं, आप खुद देखे होंगे। तो यहाँ के जो करता धरता है, यहाँ जो जिनका एरिया है, उनको भी देखना चाहिए कि मतलब कहाँ क्या हो रहा है। रह गया साफ़ सफाई का मामला है, स्कूल का मामला है, यहाँ बच्चे भी दूर जाते हैं, स्कूल है कहाँ पे? 163 का सवाल पत्रकार महोदय मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काजूपाड़ा में 2-3 स्कूलें हैं। हाँ, एक है महानगर पालिका का इंग्लिश मीडियम का स्कूल, उसके बगल में है ठीक मराठी मीडियम का स्कूल, एक योगी राज स्कूल है, ये तो एक प्राइवेट है योगीराज वगैरह। इसके बाद गुजराती स्कूल है, कॉलेज है कोई? BMC का स्कूल। हाँ, ये मुद्दे बाबा, ये कॉलेज का है मानोटी का नहीं, मतलब यहाँ ये इतना बड़ा एरिया पत्रकार महोदय, मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्थानिक आमदार ने वादा किया है कि आने दिनों के अंदर बहुत जल्दी डिग्री कॉलेज ओपन करके दिखाएंगे। मामा से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी अगले वर्ल्ड कप में कॉलेज चालू होगा? अगले वर्ल्ड कप में चालू करेंगे? ये तो उनका मुद्दा पहले चुनाव से था, ये तो उनका कर्तव्य होता है, उनका अपना एरिया, वो भी यहाँ के रेसिडेंटल हैं। मेरी भी उनसे मांगनी है कि यहाँ के लोगों के तय आप जो है कॉलेज का जो प्रबंध जल्द से जल्द करें। बहुत जगह है यहाँ पे, बता दीजिए मामा, ये न्यूज़ शायद देखेंगे भी। यहाँ के जो प्रतिनिधि वो हैं, उनको वो सर्वे कराए, गवर्नमेंट से पूछे कि कहाँ पे जगह है, रिजर्व कराए। अब मैं तो ये बता नहीं सकूँगा, अभी मैं तो कुछ बता दूंगा, सामने अम्बेडकर पार्क की जगह ओपन है, लेकिन वो ग्राउंड है, और भी तो जगह है ना यहाँ पे, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। वो यहाँ के जिम्मेदार है, MLA है, तो उनसे भी मेरी मांगनी है, दिलीप मामा आप जो है कॉलेज का प्रबंध करिए, यहाँ लोगों को सेवा और प्रदान करिए। देख सकते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं आज समाज योद्धाओं में एक आक्रोश, एक गुस्से का माहौल है कि यहाँ पर न साफ सफाई हो रही है। बरसात के दिनों में तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से, जैसा उन्होंने अपना इशारा कर बताया कि छाती तक पानी लोगों के जिस्म पे आ जाता है, और न यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज है। राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदली विधानसभा वार्ड क्रमांक 163 काजूपाड़ा गांधीनगर से।